मैं जो है अपना एक ब्यूटी कॉस्मेटिक का बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करूँगा? क्या 20-30 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा? नहीं, सबसे पहले मैं इतने जो है अमाउंट इतना इन्वेस्ट नहीं करूँगा कि मेरा इतना जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ, खुद का स्टार्टअप करूँ, ब्रांडिंग करूँ, ये सारी चीज़ें ऑल। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं उस एरिया में जाऊँगा जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। बिज़नेस सबसे ज़्यादा पहले वही रन होता है जिसका डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं एक 10-15 हज़ार रुपये की रेंट पे शॉप लूँगा और वहाँ पे ना कुछ उस शॉप के अंदर मैं ऐसे प्रोडक्ट्स रखूँगा जो सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाले, ठीक है। मैं कुछ फ्रीबीज़ रख दूँगा, जैसे कि लाइक मैं 200 की चीज़ 150 में सेल आउट कर दूँगा, बाय वन गेट वन फ्री रखूँगा, ठीक है। जैसे एक लेडीज़ आई 10 लिपस्टिक वो खरीदने आई है, 10 में से मैं उनको बोलूँगा कि देखो इस ये 10 और है, इसमें से आप अपने लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा रख सकते हो, ठीक है। फ्री के नाम से जो है ये सारी चीज़ के नाम से बंदा क्या होता है, एक रेपुटेशन करता है एक उस शॉप के अंदर। जैसे लाइक एग्ज़ाम्पल ये है, आप 20 रुपए का एक जूस का गिलास पीने गए, ठीक है, 20 रुपए का जूस है, तो आप वो पीने गए, तो भैया ने बोला ये लो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा और है, तो वो आपको जूस पीने में मज़ा आया या फिर एंड में जो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मिला वो? आप उसको पीने में जो एक्स्ट्रा मिला ना वो उसमें मज़ा आया। तो एक्स्ट्रा चीज़ जो है एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हो। एंड जो है मैं क्या करूँगा साथ ही साथ उस बिज़नेस के अंदर मैं क्या करूँगा, जिस एरिया के अंदर और भी मेरे से रिलेटेड बहुत सारी जो शॉप्स है, तो मैं उस शॉप्स पे ना जाऊँगा, ठीक है? और मैं उनको बोलूँगा कि एक आपके यहाँ पे ऐसा कौन-सा एक प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा सेल आउट होता है? अगर एक बंदा बोल रहा है ना कि ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, उसकी मत सुनो। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि उसको मत सुनो। जो 10 दुकान वाले कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होता है, उस प्रोडक्ट को आप अपनी शॉप पे रखो। इस ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा सेल आउट मार्केट में जो सबसे ज़्यादा सेल आउट होती है चीज़ प्रोडक्ट की, वही अगर चीज़ अगर आप अपने शॉप में रखते हो, तो चांसेस ज़्यादा वो प्रोडक्ट सेल होगा ही होगा, ठीक है। थोड़ी जासूसी करनी पड़ेगी दूर से, दुकान में ये भी देखना होगा आपको कि अगर आपको कैलकुलेशन लगानी ना मैं कितना इस बिज़नेस के अंदर प्रॉफ़िट कमा सकता हूँ। मैं आपको भी इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को अगर कोई देख रहा है तो उसको कहीं न कहीं मेरी वीडियो देख के कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हो, ठीक है? एंड खुद का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड सेकंड चीज़ ये है कि क्या बोलते हैं, उस बिज़नेस के लिए अगर आपको कैलकुलेशन लगानी कितना प्रॉफ़िट वगैरह, क्या सेल आउट वगैरह सारी चीज़ें होने वाली है। एक जो शॉप अच्छी चल रही है, उस शॉप के दूर आप जाओ, ठीक है? उस शॉप में देखो कि इस शॉप के अंदर टोटल पूरे दिन में कितनी लेडीज़ आ गई। मान के चलो पूरे दिन में कम से कम 30 लेडीज़ आई। 30 में से 10 लेडीज़ ने प्रोडक्ट खरीदा और एक प्रोडक्ट मान के चलो ₹500 का। अगर एक प्रोडक्ट 500 का है तो 10 लगभग कितने हो गए? ₹5000 के। अगर एक दिन की सेल आउट 5000 हो रही है, तो महीने की लगभग कम से कम 1.5-2 लाख रुपए हो गई। और अगर एक दिन की 5000 हो रही है सेल आउट, अगर एक दिन की 5000 सेल आउट हो रही है, तो कट-कटा के सारा डिलीवरी वगैरह, ठीक है, जो भी आपका ₹1500 का प्रॉफ़िट हो रहा है, अगर एक दिन का 1500 हो गया, तो महीने का हो गया कम से कम 45,000 के आस-पास, ठीक है। तो ये आपकी एक्चुअल में 40-45 हज़ार रुपये ये एक्चुअल में प्रॉफिट है आपका, ठीक है। पता है बिजनेस में क्या होता है, एक एक बात कही जाती है, 80% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम 20% ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपका प्रोडक्ट ही मैटर करता है, ठीक है। आप अपनी शॉप को जो है बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और जितना हो सकता है ना उसके रिसर्च करो, उस उस शॉप को जब आप करने जा रहे हो, उसको वहाँ पे पहले जितनी भी ऑलरेडी शॉप है वहाँ पे रिसर्च करो कि वहाँ पे लोगों ने कैसे डिज़ाइन कर रखी है, कहाँ पे ओपन कर रखी है, किस जगह पे ओपन कर रखी है, ठीक है। ये सारी ये छोटी-छोटी चीज़ें लग रही है, लेकिन अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें इम्प्लीमेंट होएगी ना, तो यहाँ पे ये बिज़नेस को चलने के लिए 100% सक्सेसफुल होना ही होना है। और अगर जो है इसी तरीके से आपको अगर और वीडियोस वगैरह अच्छे लगे और देखनी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इसको आगे कंटिन्यू करो एंड लोगों को शेयर करो। थैंक यू।